पटना में सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर पथराव, 3 से 4 गाड़ियों के शीशे टूटे। पथराव के वक्त सीएम नीतीश काफिले में नहीं थे। एक युवक की हत्या से नाराज लोगों ने पटना गया मेन रोड किया था जाम। प्रदर्शन के दौरान काफिला गुजरते देख किया पथराव। गालीबाज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में उतरा त्यागी समाज। नोएडा के गेजा गांव में त्यागी महापंचायत का आयोजन। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने कहा, त्यागी समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है, जरूरी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, त्यागी समाज हमेशा बीजेपी को वोट देता है, इस मसले पर बैठकर करेंगे बातचीत। नोएडा की जेपी विश टाउन सोसाइटी में गार्ड से महिला की बदसलूकी का वीडियो वायरल। गाली गलौज करती नजर आई महिला। गार्ड से बदसलूकी करने वाली महिला भव्या रॉय को कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली शराब घोटाले में 8 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। सिसोदिया के खिलाफ भी जारी हो सकता है लुकआउट नोटिस। शराब घोटाले में ईडी की हो सकती है एंट्री। सीबीआई ने ईडी से जानकारियां साझा की। 15 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी। लुकआउट नोटिस की खबर पर बोले सिसोदिया, ये क्या नौटंकी है मोदी जी, मैं खुलेआम घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है। सिसोदिया ने कहा, पीएम महंगाई और बेरोजगारी के बारे में नहीं सोचते, देश की जनता इन्हें 2024 में लुकआउट नोटिस भेजेगी। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले मनीष सिसोदिया, जांच बहाना, केजरीवाल है निशाना, केजरीवाल ही मोदी को टक्कर दे सकते हैं। केजरीवाल का मोदी सरकार पर अटैक। बेरोजगारी और महंगाई से लड़ने की बजाय रोज सुबह सीबीआई ईडी का खेल शुरू कर देते हैं। केजरीवाल ने कहा, सिसोदिया के घर रेड से गुस्से में हैं लोग। देश भर में लोग बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। लुकआउट नोटिस की खबर पर बोले आप नेता संजय सिंह, ये मोदी सरकार की हताशा और निराशा है। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी को 2024 चुनाव में देश से ऑल आउट करेंगे, जनता हेकड़ी निकाल देगी। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का सवाल, पीएम सभी राज्यों से सिर्फ लड़ रहे हैं, ऐसे में देश कैसे तरक्की करेगा। सिसोदिया को लेकर बीजेपी ने कहा, आप सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, आबकारी नीति सही थी तो वापस क्यों ली। बीजेपी ने कहा, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से ऊपर नहीं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जनता कह रही है आप नहीं पाप है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, कोरोना काल में मदद करने की बजाय भ्रष्टाचार करने में व्यस्त थे। आंध्र प्रदेश में बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, दिल्ली मॉडल फेल है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा, आप नेताओं को जेल जाने की जल्दी क्यों, जल्दी ही प्रूफ के साथ सामने आएंगी डिटेल्स। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का आप पर हमला, कहा आबकारी नीति नहीं, केजरीवाल की पापकारी नीति है। आदेश गुप्ता ने कहा, दिल्ली शराब घोटाले में किंग पिन है सीएम अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का मांगा इस्तीफा। केजरीवाल की शराब नीति का किया विरोध। तेलंगाना के उज्जैनी महाकाली देवस्थानम में गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। अमित शाह ने कहा, राजगोपाल रेड्डी का बीजेपी में शामिल होना केसीआर सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत। अमित शाह ने कहा, तेलंगाना में सबसे ज्यादा महंगाई है, तेलंगाना सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक भी बार वैट नहीं घटाया। अमित शाह के तेलंगाना दौरे पर टीआरएस नेता टी रामाराव का तंज, बेहतरीन क्रिकेटर के पिता तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। केटी रामाराव ने कहा, वो जिसके लिए प्रचार करेंगे उसका भाई सांसद है और भावी विधायक फिर शाह परिवारवाद पर लेक्चर देंगे। मिशन हिमाचल पर बीजेपी, जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और अभिनेता अनुपम खेर शिमला के मॉल रोड पहुंचे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने एल्यूमिनाई भवन की आधारशिला रखी। आंध्र प्रदेश की जनता को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया भरोसा, बीजेपी की सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेंगे। हिमाचल चुनाव से पहले कांग्रेस में नाराजगी का दौर, चुनाव की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से आनंद शर्मा ने दिया इस्तीफा। आनंद शर्मा ने कहा, वो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, चुनावी रणनीति बनाने में उनकी अनदेखी की गई। राष्ट्रीय स्तर पर खुद को मजबूत बनाने में जुटी जेडीयू। 3 और 4 सितंबर को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी के जंगल राज वाले राग को पुराना नैरेटिव बताया। बिहार में महागठबंधन शुभ संकेत कहा। तेजस्वी यादव का क्षेत्रीय दलों और बीजेपी विरोधी गुटों से अपील, निजी नफा नुकसान को छोड़कर लोकतंत्र बचाने में जुटे। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को विपक्ष का सबसे मजबूत पीएम कैंडिडेट बताया, कहा काफी लोकप्रिय भी है। बिहार में सियासी उलटफेर से दूरी बनाने के सवाल पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, मैं नाराज नहीं था, अपने निजी काम से बाहर था। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मेरी रुचि ना मंत्री बनने में थी, ना है और ना आगे रहेगी। कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा, बिहार में महागठबंधन सरकार बनना शुभ संकेत और राज्यों में ऐसा होना चाहिए। मीरा कुमार ने कास्ट सिस्टम को खत्म करने की अपील की, कहा यह एक गंभीर बीमारी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि, सीएम योगी ने लखनऊ में कल्याण सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। सीएम योगी ने यूपी में दंगों के लिए पहले की सरकार को दोषी बताया, कहा कल्याण सिंह ने उन हालात में राज्य को संभाला। आसनसोल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प, नगर निगम चुनाव की वोटिंग के दौरान हंगामा। एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा के बदले सुर, कहा मैंने कार्यकर्ताओं को गो तस्करों को पकड़ने की बात कही। राजस्थान के मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बयान, विदेशों में महिलाएं विज्ञान की दुनिया में जी रही हैं, हमारे यहाँ करवा चौथ में छलनी देखती हैं। मनसे नेता यशवंत किल्लेदार की कार्यकर्ताओं से अपील, हलाला और झटका से बनने वाली चीजें ना खरीदें। एलएसी को लेकर विदेश मंत्री का बयान, कहा 1990 के नियम की वजह से चीन सीमा पर नहीं तैनात कर सकते ज्यादा सेना। ब्राजील में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा 21वीं सदी का भारत बड़ी चीजें करने में सक्षम। राहुल गांधी का आरोप, आम जनता के लिए टैक्स बढ़ाना और मित्रों में टैक्स में कटौती, यही है सूट बूट की सरकार। देश में गेहूं के आयात की कोई योजना नहीं, केंद्र सरकार ने कहा पर्याप्त स्टॉक है।
असम के सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीमा विवाद को लेकर असम और मेघालय के कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में 3 क्षेत्रीय समितियां बनेंगी। सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने कहा, समिति दोनों राज्यों के बीच मतभेद दूर करने का समाधान तलाशेगी। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने लगाए बैरिकेड। सोमवार को जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। जंतर मंतर जाना चाह रहे थे टिकैत। राकेश टिकैत ने कहा, मोदी सरकार बेरोजगारों, किसानों और मजदूरों के उत्पीड़न पर उतारू। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, आरएसएस समाज को जगाने और एकजुट करने में जुटा है। मोहन भागवत ने कहा, लोगों को एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक समुदाय के रूप में समाज की सेवा में आगे आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में जारी है एक्स पिच ब्लैक 2022 मिलिट्री ड्रिल। भारतीय वायुसेना सहित 17 देशों की सेना ड्रिल में शामिल। इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने एक दिन में चलाए 3 ऑपरेशन, 27 बांग्लादेशी मछुआरों की जान बचाई। ऋतिक रोशन की विवादित महाकाल थाली के विज्ञापन जोमेटो ने मांगी माफी। सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की 2-2 कोर्ट हटाने का आदेश नहीं दे सकता। मुरादाबाद में सीएम योगी का सिर कलम करने की धमकी, मारने वाले को 2 करोड़ के इनाम का ऐलान। फेसबुक अकाउंट बनाने वाला पहुंचा पुलिस के पास, कहा उसके अकाउंट का मिसयूज किया जा रहा है। पुलिस की साइबर सेल जांच में जुटी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हादसे की जांच के लिए बनी हाई लेवल जांच कमेटी। जन्माष्टमी के दिन दम घुटने से 2 लोगों की हुई है मौत। असम के सीएम ने सखी एक्सप्रेस मिशन के तहत 6670 स्कूटी बांटी। बैंक सखी, जीविका सखी और बीमा सखियों को मिली स्कूटी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, प्रदेश में 83 करोड़ रुपए की सड़क बनाने का काम जल्द शुरू होगा। गाजियाबाद में अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 लुटेरे गिरफ्तार। गाड़ियों के शीशे तोड़कर चुराते थे सामान। एक ही दिन में की 6 वारदात। एनसीबी मुंबई ने राज्य स्तरीय ड्रग्स गिरोह का किया भंडाफोड़। 5 तस्कर गिरफ्तार, 50 लाख की बैन सिर्फ जब्त। कोची एयरपोर्ट पर 60 करोड़ की ड्रग्स जब्त। जिम्बाब्वे से ड्रग्स लाने वाला गिरफ्तार। असम पुलिस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को पकड़ा। गोलपारा जिले से हुई गिरफ्तारी। कोलकाता में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। कार्गो होल्ड एरिया में धुएं का पता चलने के बाद कराई गई लैंडिंग। माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हुई। भारी बारिश की वजह से रोकी गई थी यात्रा। हिमकोटी मार्ग में बैटरी वाली कार और भैरव टेम्पल के लिए रोपवे की सेवाएं चालू। श्राइन बोर्ड ने दी जानकारी। ओडिशा में डैम खोलने से जमशेदपुर के निचले इलाके में भरा पानी। पोल गिरने से एहतियातन बिजली काटी गई। दिल्ली के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। यूपी के अमरोहा में गंगा नदी पर बने पुल का एक हिस्सा टूटा। बुलंदशहर के स्याना से जोड़ता था पुल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश की वजह से 13 की मौत, 6 लापता। एनडीआरएफ चला रही है तलाशी अभियान। मंडी में एक परिवार के 8 लोगों की मौत पर सीएम जयराम ठाकुर ने जताया दुख। कहा, रास्ते बंद होने की वजह से एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने में हुई देरी। हिमाचल में 322 सड़कों पर आवाजाही ठप। 832 जगहों की काटी गई है बिजली। 86 जगहों पर वाटर सप्लाई बंद है। मध्यप्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलजमाव के हालात। अगले 4 दिनों तक राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्ट्स में भारी बारिश का अनुमान। सीएम गहलोत ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। सोमवार को भोपाल में बंद रहेंगे स्कूल। भारी बारिश की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला। पठानकोट में चक्की दरिया पर बना ब्रिज एहतियातन बंद किया गया। दरिया में पानी के तेज बहाव की वजह से लिया गया फैसला। देश भर में कोरोना के 11,539 नए केस। एक्टिव केसेस की संख्या 99,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,835 नए केस मिले। बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई। जापान के पीएम फूमियो किशिदा कोरोना संक्रमित। पीएम मोदी ने जल्द ठीक होने की कामना। पूर्वी अफगानिस्तान में भारी बारिश का कहर। 9 लोगों की मौत, कई मकान ढहे। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन वासियों को किया अलर्ट। 24 अगस्त को यूक्रेन की स्वतंत्रता दिवस पर रूस तेज कर सकता है हमला। फ्रीबीज पर आरबीआई की आशिमा गोयल ने राजनीतिक दलों को दी सलाह। कहा, जनता को इससे पड़ने वाले बोझ के बारे में भी बताएं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह से मिले श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या। श्रीलंका क्रिकेट को लेकर हुई बातचीत। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने बिग बैश लीग में वापसी का श्रेय बेटियों को दिया। मुंबई में एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस हाफ मैराथन का आयोजन। सचिन तेंदुलकर ने दिखाई हरी झंडी। हंसल मेहता की फिल्म पर करीना कपूर ने काम शुरू किया। करीना के पोस्ट में नहीं दिख रहा है फिल्म का नाम। शाहिद कपूर की बहन सना कपूर की फिल्म सरोज का रिश्ता का ट्रेलर रिलीज। कॉमेडी करती नजर आएंगी सना। फिल्म शहजादा की शूटिंग में व्यस्त है कार्तिक आर्यन। सेट की तस्वीर शेयर कर लिखा, हैक्टिक शूटिंग डेज। चिरंजीवी की फिल्म भोला शंकर की रिलीज डेट आउट। 14 अप्रैल 2023 को होगी फिल्म रिलीज। और गुवाहाटी में जन्मी पाकिस्तानी गायिका नयरा नूरी ने 71 साल की उम्र में ली अंतिम सांस।